व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं जनाब वीडियो की, जिसका टाइटल कुछ ऐसे, नाउ इंडिया स्पीक। चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा वीडियो वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। टाइटल आपको बता दूँ कि ऑल हिंदूज़ शुड कन्वर्ट टू इस्लाम। पाकिस्तानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ का बयान। तो भाई ये पता नहीं हमारे मीडिया में दिखाया कि नहीं, क्योंकि मैं आजकल न्यूज़ अपना जो है ना, न्यूज़ चैनल वो बहुत कम देखता हूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, न्यूज़ चैनल्स पे ना यार आजकल वो इलेक्शंस और जो है ना एक दूसरे पे लान तान वही चल रहे। और टू बी ऑनेस्ट टाइम भी नहीं होता इतना। तो वीडियो देखते हैं, फिर बातें करेंगे। 3 2 1 इन। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान से लगातार रेडिकल स्टेटमेंट्स आते रहते हैं और पाकिस्तान के बड़े से बड़े नेता भी भारत के खिलाफ और हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ रेडिकल स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज पाकिस्तान से सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बोल्डी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि वे अपने अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान में रह रहे जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वे सब इस्लाम को कबूल कर लें और मुस्लिम बन जाए। दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त 1% से भी कम हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन बची हुई है, लेकिन पाकिस्तान उन्हें भी बचाने के बजाय उन्हें भी कन्वर्ट करने के पीछे लगा हुआ है। और पाकिस्तानियों का कहना है कि जब पाकिस्तान के हर एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाएगा तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान का गला काटता है और बम से उड़ा देता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की, जो इस वक्त मौजूद हैं, उनकी सुनाता हूं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परsuaded टू द एनलाइटेंड ट्रूथ ऑफ इस्लाम एंड विल वेट फॉर ए मिलेनियम नोखरी। यानी हमारे यहाँ जो चंद हिंदू हैं, को भी करने के चक्कर में लाखों में हैं, बेचारे चंद लाख हैं, उनको भी हमारा मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जो है ये 75 इयर्स के बाद भी ये कह रहा है। उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी ये है कि अल्लाह करे ये जो हिंदू पाकिस्तान में हैं इनको इस्लाम की रोशनी जो है वो इन तक पहुंचे। इस्लाम इतनी अजीम शान दीन और मजहब है और ये उसे इस्लाम को भी कबूल कर ले। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहाँ 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। और इंडिया के ऊपर हम दुख का इजहार करते हैं कि जब हिंदू जो है वो कहे, वो सिर्फ इतनी बात, वो कन्वर्शन भी नहीं कराता, वो सिर्फ ये कहे कि हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मुझसे है। और लिहाजा वो हमसे सिर्फ मुसलमानों से, इंडियन मुसलमानों से सिर्फ ये मुतालबा करे कि आप इस तहजीब को प्रोटेक्ट करें, इस धरती को, इस वतन को उसके पार्टनर बने, उसके साथी बने, उसको अपना वतन, अपना घर समझे। तो जनाब ये है कि हम ये एक इतना बड़ा कंट्रास्ट है। इसीलिए मैं, अरमान साहब, मैंने जो बात की थी ना कि इंडिया को 1947 में ही हिंदू स्टेट बनना चाहिए था। हमारी तारीख इंतहाई शानदार दोनों मुल्कों की हो जाती। सही बात है, इस पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ। और वो तमाम लोग जो कि कहते हैं ना सेकुलर होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, भाई बात ये है, पाकिस्तान बनाया गया था मज़हब के नाम पे। उसमें मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान और जिन जिन के आप नाम ले लें, जो जो हामी थे पाकिस्तान बनाने के, या 2 नेशन थ्योरी जो दी गई थी। और कहा यह जाता है, मुझे लोग अक्सर कमेंट में कहते हैं जी कि 95% ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया वोटेड फॉर पाकिस्तान। तो जब आपने मज़हब के नाम पे एक मुल्क बनाया तो फिर मेरे ख़्याल में इंडिया में रहने वाले 120 करोड़
हिंदूज़ का ये राइट बनता है कि वो जो है ना हिंदू राष्ट्र बनाते। मैं कोई ऐसे अवाम में बात नहीं कर रहा। देखिए, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। एक एक पॉपुलेशन है, 70% है, 70 to 75% कह लें। स्टिल आप कहते हो नहीं जी, उन 25 के कहने पे सेकुलर होना चाहिए। तो जब हमें इंडिया में तो बड़े राइट्स नज़र आते हैं माइनॉरिटीज़ के, क्योंकि देखें वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में है ना, तो हमें बड़े राइट्स नज़र आते हैं माइनॉरिटीज़ के। हम अपने वतन में, अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ के राइट क्यों भूल जाते हैं? जब हम कहते हैं कि तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल हो, तो फिर उनमें तमाम लोग आते हैं ना, उसमें शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, जो मुस्लिम्स के 72 सेक्ट हैं, उसके साथ साथ हिंदू, क्रिश्चियंस, पारसी, बुद्धिज़्म वाले, सिख, उन सबको भी जो है ना एट्सेट्रा, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, उन सबको भी मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। और अगर हम ये मजहबी आज़ादी नहीं दे सकते तो एट लीस्ट हमें कोशिश तो करनी चाहिए। उल्टा हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जी हम अल्लाह से दुआ करते हैं ये सब जो है ना इस्लाम के दायरे में आ जाएं, चाहे सदियाँ ही क्यों ना लग जाएं। ठीक है, अपने अपने मज़हब की तबलीग करनी चाहिए, लेकिन उनको भी राइट है कि वो किस मज़हब पे चलना चाहते हैं। हम ना हमें फ़ोर्स करना चाहिए, ना हमें इस तरह का बयान देना चाहिए जिससे ये परसीव हो और उन लोगों के हौसले बुलंद हो जो कि इनकी फ़ोर्स कन्वर्जन कर रही हैं। बाकी हिंदू राष्ट्र का तो मैं कहता ही हूँ कि ये उनका राइट है भाई। आप देख लो, कोई भी मुस्लिम मुल्क उठा के देख लो, जैसे ही पॉपुलेशन 50% से क्रॉस करती है मुस्लिम्स की, हुकूमत बनती है और वो अगले दिन क्या होता है, इस्लामिक रिपब्लिक कन्वर्ट हो जाता है। क्यों जी? 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। तो एक मुल्क में 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज़ की है और वो हिंदू राष्ट्र की बात करें तो लोग कहते हैं ओए ओए जुल्म हो गया, फलाना हो गया। हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।